यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कुंभ लग्न जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोण प्रधान लग्न है। अब ये मूल त्रिकोण क्या है ये समझने और जानने की एक लेमन लैंग्वेज में आवश्यकता है। जिस तरह से धनु और मीन लग्न का स्वामित्व जो है वो देवगुरु बृहस्पति के पास में रहता है और धनु उनका मूल त्रिकोण है, अर्थात उनको जो ज्यादा प्रिय स्थितियों के साथ में है वो धनु लग्न है, यानी कि बृहस्पति की पोजीशन इस तरह से है। तो वैसे ही जब शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, सूर्यपुत्र हैं, मकर और कुंभ का आधिपत्य करने वाले होते हैं, तो उनको स्वाभाविक तौर के ऊपर जो ज्यादा प्रिय स्थितियां हैं, नैसर्गिक तौर के ऊपर ये कहीं फलाफल देते हैं, तो वो है कुंभ लग्न। तो यहां जब हम कुंभ लग्न की चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि द्वादश भाव का और लग्न भाव का आधिपत्य किसी ग्रह के पास में है तो वो शनिदेव के पास में ही होता है। और यहां पर एक और बात समझने की आवश्यकता है कि पराक्रम भाव में विराजमान शनिदेव नीचस्थ स्थितियों में आ जाते हैं, तो वहीं जब कुंभ लग्न की कुंडली हो और भाग्य भाव में विराजमान हो तो अपनी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में भी उस समय चलायमान होते हैं, जो कि फलाफल के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी हो जाता है। भाग्य हो, धर्म हो, कर्म हो, अध्यात्म हो, कर्म की स्थितियां यहां से, किंतु जब व्यक्ति का भाग्य चिरस्थायी तौर के ऊपर सहयोग दे रहा हो तो कर्म की ओर बढ़ने की चेष्टाएं भी लगातार दिखाई देती है। तो ये सब कुछ नवम के साथ में जुड़ा हुआ, पराक्रम की विशेष चर्चा, नवम की विशेष चर्चा, वहीं लग्न और द्वादश की भी कुछ हद तक चर्चाएं थोड़ी सी विशेष रहेगी, क्योंकि यहां फलाफल अधिकता के साथ में निकल कर आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहां पर जब शनिदेव कुंभ लग्न में विराजमान हो जाएं तो यहां एक बहुत अनूठी स्थिति निकल कर आती है। व्यक्ति का जो शुरुआती जीवन है वो संघर्ष के साथ, अनुभव के साथ में और कहीं न कहीं बार बार धोखे खाते हुए आगे बढ़ने वाला होता है। इसका अर्थ क्या है? शनिदेव जब अपने ही मूल त्रिकोण में विराजमान हो तो व्यक्ति को इनिशियल स्टेज के ऊपर ही मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिससे कि भावी भविष्य के अंदर वो कोई भी ऐसी स्थितियों के साथ में, नकारात्मक पोजीशंस के साथ में घिरा हुआ खुद को नहीं पाए। तो जब यहाँ लग्नगत स्थितियों में शनिदेव विराजमान हो गए, व्यक्ति को शुरुआत से ही ऐसी सारी स्थितियों के साथ चलकर एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट की अप्रोच भी देने वाले होते हैं, यानी कि जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत अलग स्तर के साथ में रहता है। व्यापारिक जीवन के साथ में ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हो, किसी व्यक्ति विशेष से एक बार धोखा खा ले तो उसको अपना आदर्श शत्रु भी बना लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं उससे ठनी रहती है ऐसे व्यक्ति की। कामकाज भी उसके साथ में करेगा, किंतु कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियों का भी अनुभव करने वाला होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति को पराक्रम कई बार जीवन में धोखा देने वाला हो जाता है। स्वयं की नैसर्गिक स्तर के ऊपर जो एक साहस की प्रवृत्ति है उसके अंदर कई बार कमी आती है, कई बार वो बढ़ोतरी की तरफ भी जाता है। तो एक फ्लक्चुएशन ड्रिवन अप्रोच रहती है। उसके पीछे वजह क्या कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब पराक्रम पर हो जाती है, यानी कि जहां नीचस्थ स्थितियों में शनिदेव होते हैं, तो इसी वजह से महत्वाकांक्षाएं, पराक्रम और भाइयों से धोखे की स्थितियां भी कई बार सामने निकल कर आती है, किंतु इन सब से पार पाकर व्यक्ति अपने जीवन को मजबूत भी करता चला जाता है। तो स्वाभाविक तौर के ऊपर जब पहला फेज जीवन का व्यतीत हो गया तो आगे आने वाले समय अंतराल के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सफल व्यापारी और सफल जीवन के सरोकार भी बने रहते हैं, किंतु एक्सपेंसेस के ऊपर ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल बहुत मुश्किल से हो पाता है। ये भी एक विशेष गुणधर्म है। तो वहीं सेकंड हाउस में जब शनिदेव विराजमान हो गए तो वाणी के साथ में एक सम्यक स्तर देने का काम करते हैं। एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच भी हमेशा बनी रहती है ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए। कुटुंबीजनों से धोखा खाने की स्थितियां कई बार निकल कर आती है, किंतु उनके साथ में चलना, उनको लेकर चलना, उनको सुनाना भी, उनसे सुनना भी, ये सारी ही पोजीशंस रहती है। किंतु धनागमन की जहां तक हम बात करें, ऐसा व्यक्ति उसमें बहुत अधिक समझदारी दिखाने वाला होता है। जो एक निवेश के माध्यम होते हैं उसको स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में लेकर चलता है, तो दूसरे स्तर के ऊपर जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है उससे पार पाना उसके लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि देव गुरु की राशि में विराजित शनिदेव जब यहाँ अष्टम भाव को देखने वाले हो जाएं तो मानसिक चेतनाओं के साथ में, लोगों को समझ के साथ में लेकर चलने की प्रवृत्ति भी बहुत गहराई से देने वाले हो जाते हैं। तो वहीं लाभ के सिरे भी बहुत अच्छे से जीवन के भीतर निकल कर आते हैं। ऐसा व्यक्ति
कई बार आकस्मिक धन लाभ का भी स्वाद अपने जीवन में चखता है। पराक्रम भाव में जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिदेव नीचस्थ स्थितियों में जब विराजमान हो गए तो व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ हो, बार बार मेंटल प्रेशर के साथ में चलता है, मेंटल टेंशन्स के साथ में चलता है, भाग्य का अपेक्षित सहयोग उसको कई बार खड़ा करने का प्रयास करता है, किंतु कर्म से विचलित हुई स्थितियां इतना सहयोग नहीं दे पाती। और वहीं जो शिक्षा का जीवन है वहां व्यक्ति अपनी जो करियर की प्रोग्रेसिव अप्रोच है, चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट करता है। स्टडीज की शुरुआत साइंस के साथ में की, अगर को आगे स्टडीज की शुरुआत साइंस के साथ में की, आगे कॉमर्स के अंदर चले गए, फिर जाकर आगे व्यापार कर लिया, व्यापार के बाद फिर से नौकरी पेशा जीवन के अंदर चले गए, तो ये ड्रिवन अप्रोच भी कई बार दिखाई देती है। स्थिरता की कमी अनुभव करता है ऐसा व्यक्ति। इसके उलट अगर शनिदेव यहाँ जो है नीचस्थ स्थितियों में होते हुए वक्री हो जाए तो फलाफल में वृद्धि भी होती है और भाग्य के सहयोग से व्यक्ति आगे भी बढ़ता है। चतुर्थ भाव में जब शनिदेव की स्थितियां विराजित हो गई तो मानसिक सुख के प्रति बहुत ज्यादा लालायित रहता है और जीवन का मूल उद्देश्य ऐसा व्यक्ति जरूर खोजता है। कई बार अपने कार्य के बीच में रुक जाएगा, स्थिरता दे देगा। आपने ऐसे लोगों को कई बार देखा होगा कि जॉब चल रही है, सिस्टमेटिक अप्रोच में जीवन चल रहा है, गवर्नमेंट सर्विस लगे हुए हैं, बृहस्पति की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, किंतु एक जगह जाकर जॉब छोड़ दी, लगा कि नहीं शायद यहां हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ और करना चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्तियां उनके मन के भीतर कई बार निकल कर आती है। वजह क्या है कि शनिदेव व्यक्ति को मानसिक सुख की ओर लेकर जाते हैं कि कहां वास्तविक तौर के ऊपर जीवन का मानसिक सुख छुपा हुआ है। शुरुआती स्तर के ऊपर तो जब शुक्र प्रदान एक तरह से भाव के भीतर शनिदेव विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति को भौतिकता की ओर अग्रसर करते हैं, किंतु जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वो स्थिति परिवर्तित भी होती चली जाती है और साथ में ही कर्म के प्रति मन उचाट भी रहता है। प्रबंधन की जो शक्ति है वो समग्र तौर के ऊपर मन में निहितार्थ भी रहने वाली होती है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते बहुत कुछ अचीव भी करता है। तो माता के साथ में जो एक तरह से जुड़ाव की स्थितियां वो पूरी ही जीवन आंख में चौले की पोजीशन भी चलती हुई यहां दिखाई देती है। पंचम भाव में जब शनिदेव विराजमान हो गए तो व्यक्ति को भाषाई स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा समृद्ध करने वाले होते हैं, जुडिशियल सर्विसेज की ओर। और सबसे ज्यादा कुंभ लगने के वाले व्यक्ति जब पंचम भाव में शनिदेव विराजमान हो गए तो अधिवक्ता की श्रेणी के भीतर बहुत अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं, बशर्ते अगर बुध की पोजीशन भी बहुत बेटर लेवल के साथ में हो गई, मूल त्रिकोणस्थ हो गए या फिर स्वराशि स्थान के भीतर हो गए, यानी कि अपने ही भावगत पोजीशंस के साथ में विराजमान हो, तो आप ये देखते हैं और समझ पाते हैं कि अधिवक्ता की श्रेणी के साथ में चलता हुआ व्यक्ति राजनीतिक जीवन के अंदर भी अच्छे कद और मान को स्थापित भी करता है और साथ में ही गृहस्थ जीवन से भी पूरा सम्मान प्राप्त करता है। वहां से उसके अहम की तुष्टि कई बार होती हुई भी देखी गई है, किंतु आकस्मिक धन लाभ के अंदर धोखा भी ऐसे व्यक्ति खाते हैं। संतान पक्ष की ओर से छोटी मोटी चिंताएं भी बारंबार परेशान करने वाली होती है। वहीं 6th हाउस में व्यक्ति को ऐसे समय अंतराल के भीतर ऋण लेने से बचना चाहिए। फ्रीक्वेंट पोजीशंस के साथ में ऋण लेना, बार बार अपनी मनोस्थितियों को परिवर्तित करना, एक ऋण चुकाया दूसरे की ओर गए, दूसरे से तीसरे की ओर गए, यही फ्रीक्वेंसी कई बार डिस्टर्बेंसेस को जन्म देने वाली भी हो जाती है। इससे ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। शत्रुवत स्थितियां परेशान नहीं करती। तो वहीं पर आप देखें कि 6th हाउस में जब शनिदेव विराजमान हो गए तो व्यक्ति को वायु संबंधित रोगों से परेशान रखते हैं। स्नायु तंत्र की जो निर्बलता है वो भी कई बार सताती है, डिस्टर्ब करती है। तो उन रोगों के लिहाजा जो भी डेफिशिएंसी हो सकती है उसी आधार पर हमको अपने खान पान के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। विदेश के कार्य के प्रति ऐसा व्यक्ति लालायित भी रहता है और अंततोगत्वा सफलता भी प्राप्त करता है। 7वां भाव जो कि एक तरह से सूर्य प्रधानक स्थितियों के साथ में है, जब भी शनिदेव विराजमान हो गए अपनी जो एक तरह से भार्या है, पत्नी है, उसके साथ में जो एक गैप है वो मेंटेन होता है। सोच और समझ की जो कमी है वो कई बार निकल कर आती है। इसी वजह से दिक्कत और दुविधाएं भी सामने आती है। व्यापारिक साझेदारियों में भी व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता, बहुत समय लगाता है, उसको ऑब्जर्व करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ने वाला होता है। किंतु स्टील संबंधी कामकाज के साथ में, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में, भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के साथ ऐसा व्यक्ति सफलता के मानक भी स्थापित करता है। 8वां भाव जहां मैंने शनिदेव की पोजीशंस को यहां कुंभ लग्न की कुंडली के भीतर बताया है, आप देखें कि शनिदेव यहां अगर उच्चाभिलाषी हो जाएं
तो ये अष्टम के प्रभाव के साथ में भी चलेंगे और नवम के प्रभाव के साथ में भी चलने वाले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में रिसर्च संबंधी पोजीशंस, किसी भी कार्य के अंदर खोजबीन करना और उसके बाद ही उस कार्य की ओर जाना, ये प्रवृत्तियां रहती है। किंतु प्रत्येक कार्य के साथ में अज्ञात भय भी उसके साथ एक गिफ्टेड अप्रोच में होता ही होता है, जिससे परेशानियां निकल कर आती है। लंबे और गंभीर रोगों के साथ में व्यक्ति को कई बार जूझना पड़ता है और उसी अज्ञात भय की वजह से व्यक्ति इच्छा शक्ति को इतना जागृत नहीं कर पाता, जिससे कि रोगों से लड़ने की पोजीशंस इतने अच्छे से नहीं बैठ पाती है। ये भी ख्याल रखना चाहिए। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में भी कम्युनिकेशन गैप बारंबार निकल कर आता है। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश जाकर किसी भी कामकाज की शुरुआत करे तो उसकी जो खोजी प्रवृत्ति है उसको अच्छा स्थान मिलता है। निर्णायक तौर के ऊपर वो अपने जीवन को एक नया नाम भी दे पाता है। वहीं अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करूं, जहां शनिदेव उच्चस्थ विराजमान हो गए, भाग्य, आध्यात्म, अनुभव और जीवन की उच्च शिक्षा, इन चारों का ही मेल उसके जीवन में बहुत अच्छे से रहता है। जहां भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है, कर्म के साथ में स्थापित रहती है, आध्यात्मिक चेतनाएं जागृत रहती है, तो वहीं जो भी अनुभव लिए हैं वो जीवन में काम बहुत ज्यादा आते हैं। उच्च शिक्षा पूरे जीवन चलती है। जो भी हमने सीखा उसको बारंबार अपने जीवन में लेकर आना, नई प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होना, यह भी एक संगठित स्तर रहता है। किंतु पराक्रम की वो हानि करने वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना, उसके साथ में ही आगे बढ़ना, ये भी एक गहरी प्रवृत्ति पनपी रहती है। किंतु जब दशम भाव में शनिदेव विराजमान हो गए, व्यक्ति कर्म के सहारे पूरे जीवन की नैया को पार लगाता है। गृहस्थ जीवन में कई बार कम्युनिकेशन गैप आता है, क्लैशेस, सेपरेशन की पोजीशंस में निकल कर आती है। वैवाहिक जीवन में देरी भी देखी गई है। ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए कई बार भूमि संबंधित सौदेबाजी के अंदर उसको फैसिनेशन से बचना चाहिए। जो चमक दमक की स्थितियां होती है उससे जितना वो दूर रहता है उतनी ही बेटर पोजीशंस अपने लिए भी क्रिएट करता है। इच्छा शक्ति के साथ कई कामकाज पूरे होते हुए भी दिखाई गए हैं। पिता के व्यापार के साथ में जुड़े तो शुरुआत के कुछ सालों के अंदर बारंबार क्लैशेस आते हैं, उसके बाद ही एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आ पाती है सामने। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं एकादश भाव में जब शनिदेव विराजमान हो गए, जब बृहस्पति के मूल त्रिकोण में विराजमान हो गए, तो व्यक्ति के जीवन में सर्वांगीण लाभ निकल कर आते हैं। जब जिस लाभ की आवश्यकता है वो बारंबार उसके साथ में उपस्थित रहने वाला रहता है। ये एक प्रमुख गतिविधि। तो वहीं आप द्वादश भाव के भीतर जब देखें, स्वराशि स्थान के भीतर शनिदेव विराजमान हो गए, तो रोग संबंधी खर्चे बहुत ज्यादा निकल कर आते हैं। वहीं कई बार जो कोर्ट कचहरी संबंधी मुकदमे होते हैं वो सारी परेशानियां भी बारंबार जीवन में जन्म लेती है, जिससे कि उसको सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। और वहीं से धन के खर्चे भी निकल कर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था कुंभ लग्न के महानुभावों के लिए 12 ही भावों में शनिदेव का प्रभाव। हमने ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।